सो हे गाइस, दिस इज अनुराग एंड वेलकम टू गीक्स 10। तो आज का टॉपिक है व्हाई शुड एवरीवन लर्न प्रोग्रामिंग। तो कहीं ना कहीं हमारे बड़े लीडरशिप को और हमें भी पता है कि आने वाले समय में ऑटोमेशन पहले यहाँ थी, अब यहाँ आ चुकी है, अब यहाँ से यहाँ और यहाँ वो रूफ पे जाने वाली। तो ये डिफरेंस इतना जो अभी आने वाला है आने वाले समय में ऑटोमेशन, तो वो कैसे होगी और कैसे प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है और कैसे हमारी बड़े अथॉरिटीज को ये सब चीजें पता है कि आने वाले समय में 100 में से 90% वर्कफोर्स मशीनें काम करेंगी और वो 10% जो बचेंगे वो कैसे प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हो सकते हैं और कैसे आप अपनी जॉब सेव कर सकते हो और क्या रीजंस होंगे जिसको आपको व्हाई शुड एवरीवन लर्न प्रोग्रामिंग, मेनली ये जो हमारा क्वेश्चन है उसके क्या रीजंस होंगे वो सब डिस्कस करते हैं और एक एग्जांपल से डिस्कस करेंगे। तो इन सब सवालों का जवाब इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स बिगिन। I just like the sound of it. देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि जो मेरा क्वेश्चन था कि मैं क्यों करूं प्रोग्रामिंग, या जो मेरा इंग्लिश पे क्वेश्चन था कि व्हाई शुड एवरीवन लर्न प्रोग्रामिंग। क्या था कि जब मैंने वो एक वीडियो बनाई थी कि व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या थी, उसको मैंने बहुत अच्छे से हिंदी में समझाया था। तो वो मैं क्या कर रहा था कि जैसे अभी नया चैनल है तो हम सब जगह शेयर करते हैं, वैसे मैंने अपने फ्रेंड्सों को भी शेयर किया जो जिनकी ब्रांच दूसरी थी, मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं थी। तो उन्होंने मेरे को कहा कि भाई मेरे को प्रोग्रामिंग पे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर मैंने रिसर्च चालू की कि आने वाले समय पे कैसे ऑटोमेशन आगे जाएगा, तो प्रोग्रामिंग तो बहुत नेसेसरी हो जाएगी आने वाले समय में हर कोई के लिए। तो ये आज की वीडियो में मैंने बहुत रिसर्च करके देखा है कि प्रोग्रामिंग हमें क्यों करनी चाहिए। ठीक, अब बात करें, अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं तो पहले हमारे पास क्या होती थी, सीडी डीवीडीज, मतलब ये हार्डवेयर पार्ट होता था। अब हमारे पास क्या है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, जो हमारे पास नेटफ्लिक्स वगैरह जितना आजकल चल रहा है, वहां पे हम क्या बोलते हैं, अपनी सीडी डीवीडी की जगह उन्होंने जगह ले ली। ठीक, पहले हम क्या करते थे, न्यूज़पेपर पहले जो नॉर्मली अभी भी मोस्टली लोग पढ़ते हैं, पर आजकल क्या हो गया, एप्स आ गए हैं, उसके लिए बहुत सारे एप्स बना दिए गए हैं जिससे आप स्क्रॉल डाउन करके पूरा न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। ठीक है, और अगर तीसरी बात करें कि पहले हमें क्या करना पड़ता था, बस बैग हमें बहुत भारी से लटका के हमें बड़ी बड़ी बुक्स पढ़नी पड़ती थी। आजकल क्या है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आ गए, इतने सारे ऑनलाइन लर्निंग सोर्सेस है जहां से आप पढ़ सकते हो। तो ये सब किसके थ्रू हो पा रहा है, ये सब कहीं ना कहीं जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू इंटरेक्ट कर सके कंप्यूटर से, तो हम ये सब चीजें कर पा रहे हैं। जैसे कि देखा होगा आपने कि आजकल बुक्स जो पहले होती थी उसकी जगह हमारी ई बुक्स आ गई हैं, जहां पे हमारे पीडीएफ्स वगैरह हैं, वहां पे हम पढ़ सकते हैं। दूसरे ऑडियो बुक्स आ गई हैं जो आजकल हम सुनते सुनते पढ़ सकते हैं। तो आप देख रहे हो कि आजकल कितने सारे चेंजेस आ रहे हैं। तो ये चेंजेस भी तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की वजह से आ रहे हैं। फाइनली बात ये आती है कि अगर आपके पास एक लैपटॉप है या पीसी, एक अच्छा नेटवर्क कनेक्शन है, फोन तो आजकल सबके पास होते हैं, मोबाइल्स, तो अगर आपके पास एक अच्छा लैपटॉप और नेटवर्क कनेक्शन है तो आप कहीं पे भी कुछ भी चीजें पढ़ सकते हो। मतलब ये बस दोनों आपके पास है तो आप सब कुछ कर सकते हो। ठीक, अब बात वही आती है कि मैं क्यों करूं प्रोग्रामिंग। ठीक, अगर मैं अभी की बात करूं कि जैसे हम अगर 5 लोग खड़े हुए हैं एक जगह पे, 5 लड़के खड़े हुए हैं, अगर उनमें से किसी को बोला जाए कि भाई ये हिंदी पढ़ के दिखा और उनमें से 5 में से कोई एक पर्सन बोले कि नहीं नहीं मेरे को पढ़ना नहीं आता, तो हम सब कैसे देखें, अरे भाई पढ़ना नहीं आता। अब अगर आज से मैं 5 से 10 साल बाद की बात करूं, अगर आपको कोडिंग नहीं आती तो आप देख लेना 4 से 5 अगर व्यक्ति वहां पे खड़े हुए हैं, पर्सन खड़े हुए हैं, और आप बोलोगे कि नहीं भाई मेरे को प्रोग्रामिंग नहीं आती, मेरे को कोडिंग नहीं आती, सब ऐसे देखेंगे, वो भाई तेरे को प्रोग्रामिंग नहीं आती, कोडिंग नहीं आती। तो आने वाले समय में होने वाला है। सर कहते हैं कि प्रोग्रामिंग टीच यू हाउ टू थिंक, मतलब कि अगर प्रोग्रामिंग से आप ये सीखते हो कि कैसे आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हो, सोच कैसे रहे हो, आपकी थिंकिंग कैसी हो रही। जैसे आपको एक ऐप डेवलपमेंट करना है तो आप उसको ऐप को रख के उसको सब टास्क में बदल रहे हो, सब टास्क को फिर वो छोटे छोटे टास्क को सॉल्व कर रहे हो, फिर उसके बाद उसको मर्ज कर रहे हो, अगर वो अच्छे हैं तो एक फिर परफेक्ट आप एक ऐप डेवलपमेंट का एक ऐप निकाल के दे रहे हो। तो ये कोडिंग और प्रोग्रामिंग से प्रॉब्लम स्किल्स हमारी सिखाती कि हम कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके मर्ज करके और एक प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देते हैं। तो ये हमारे स्टीव जॉब सर वैसे ही कहते हैं कि टीचर्स यू हाउ टू थिंक, आप कैसे सोच सकते हो, आपकी थिंकिंग कैसे वर्क कर सकती है। तो ये आपकी प्रोग्रामिंग के थ्रू होगी। ठीक, अब रीजंस की जल्दी बताने से पहले मैं जल्दी से ये बता दूं कि जो मैंने आपको बताया कि आने वाले समय में ऑटोमेशन तो कहां से कहां तक जाने वाला है, वो मैंने आपको बता दिया कितना कितना और कहां तक जाने वाला है। अब देखो, बात मैं ये करूं कि मेरे को जैसे अभी देखने के हिसाब से लग रहा है कि आईटी इंडस्ट्री में जो वर्क हो रहा है या फिर कोई भी इंडस्ट्री कोई भी कंपनी में वर्क हो रहा है आज, तो 100% में से आने वाले समय में 90% वर्कफोर्स
मशीन करेंगी, हमारे रोबोट्स करेंगे। मतलब 100 में से 90% जो मेंस वाला काम है वो सीधा सीधा मशीन करेंगी। ठीक, तो अब आप देख सकते हो कि 100 में से 90% लोग पूरी मशीनें काम करेंगी, तो कहां से कहां तक एम्प्लॉयमेंट जाने वाली है। ठीक, अब जो 10% बचेंगे वो 10% वही बच सकते हैं जो कंप्यूटर से रिलेट कर पा रहे हैं, मशीन से बात कर पा रहे हैं, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानते हैं, जो कंप्यूटर से बात करना जानते हैं, जो काम कराना जानते हैं, जो हार्डवेयर से रिलेट करना चाहते हैं। तो आपको ये देखो कि हमारे पास जो 90% वर्कफोर्स है तो वो तो हमारी मशीन खा गई। अब जो 10% बची है वो मशीन को हैंडल करने के लिए चाहिए। ठीक, वो मशीन से बात करने के लिए चाहिए। तो अब आपको ये रीजन पहला बन सकता है कि हमें क्यों प्रोग्रामिंग सीखनी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में जो भी काम होने वाला है वो ऑटोमेटिक और ऑटोमेशन पे होने वाले। ठीक, तो हमें उनमें से बनना है जो हम 10% बचे रहेंगे, जो हम मशीन से इंटरेक्ट कर सकेंगे। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही हो, क्योंकि मैं थोड़ा ज्यादा अंदर डीपली घुस गया था समझाने में। अब देखो दूसरे रीजन की बात, दूसरे रीजन से पहले हमें ये जानना होगा कि प्रोग्रामिंग सीखने के लिए क्या एक जीनियस माइंड होना जरूरी है। देखो ऐसा नहीं, कोई भी चीज सीखने के लिए आपको सबसे पहले पेशेंस रखना पड़ता है और डिसिप्लिन। अगर आपके पास डिसिप्लिन और पेशेंस दो चीजें हैं तो आप कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग बहुत अच्छे से सीख सकते हो। कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग कोई डिफरेंस नहीं है, पर एक सेपरेट वीडियो में मैं बात कर लूंगा कि क्या डिफरेंस है दोनों में, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है इंडेंटेशन वगैरह का। अब देखो बात ये आती है कि अगर आप में कोई भी चीज इतनी जल्दी होती नहीं है तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, तो आप कोडिंग प्रोग्रामिंग आराम से सीख सकते हो। ठीक, अब हाँ, रीजन से पहले एक और थोड़ा सा एग्जांपल से समझते हैं। जब आपको पता होगा कि पहले जियो जब फ्री नेट नहीं दिया था, मतलब जब एक जियो इंट्रोड्यूस हुआ था तब हमें नेट मिला था। ठीक, उसके पहले यूट्यूब कहाँ था, यहाँ पे, और उसके बाद YouTube कहाँ पे आ गया, वहां इतना और भी ऊपर चला गया। ठीक, जैसे जैसे हमें फ्री नेट मिला हमारा YouTube यहाँ से यहाँ चला गया। ठीक, अब बात ये समझने वाली है कि जब हमारा YouTube इतना नीचे था तब जो चैनल मतलब चल रहे थे वो नेट मतलब जियो का फ्री नेट आने के बाद वो 112 मिलियन इतने सब्सक्राइबर लेके बैठे हुए। तो वो अगर को रिलेट करें अपनी प्रोग्रामिंग कोडिंग से, तो अगर आप अभी से प्रोग्रामिंग या कोडिंग सीखते हो तो आने वाले समय में 5 साल भी बहुत मैक्सिमम में 5 साल बाद आप कहाँ पे होगे, आप उसके टॉप पे होगे, आप वहां पे कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग के अथॉरिटीज में होगे, वहां पे आप बड़ी लीडरशिप में काम कर रहे होगे, आपके नीचे वहां पे लोग काम कर रहे होंगे। ठीक, अब आपको ये यूट्यूब वाले एग्जांपल से को रिलेट कर पा रहे होगे कि कैसे कैसे चीजें आने वाले समय में होने वाली। रीजन की बात करते हैं अपन कि अपने पास दूसरा रीजन क्या आता है। देखो दूसरा रीजन ये है कि जो भी आप मतलब सोचते हो, जो आप थिंक करते हो, उसको आप रियलिटी में चेंज कर सकते हो। जैसे आपको एक आइडिया है कि मैं एक ऐप बना दूं, जैसे फेसबुक मैसेंजर टाइप की, जहां पे लोग एक दूसरे से बात कर सकें, या व्हाट्सएप टाइप जहां पे स्टेटस डाल सकें, जहां पे चैट कर सकते हैं, एक दूसरे का लास्ट सीन देख सकते हैं। आपको एक आइडिया है कि आप एक ऐप बना सको, ठीक है, तो आपके मन में चल रहा है। अगर आप प्रोग्रामिंग या कोडिंग जानते होगे तो आप उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो, आप उसको रियलिटी में ला सकते हो। अगर आप नहीं जानते होगे तो आप कहां से कर पाओगे, खुद सोचो। अगर आपको प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग की थोड़ी बहुत भी नॉलेज होगी तो आप ये चीजें कर सकोगे। ठीक, अब दूसरी बात मैं ये कर लूं कि अगर हाँ नॉर्मल कोई से भी आप कर सकते हो, जैसे इंस्टाग्राम वगैरह है, आपको लगता है कि मेरे पास कोई नया आइडिया है, मेरे को कोई अच्छा पेमेंट ऐप बनाना है पेटीएम वगैरह से, तो आप अगर प्रोग्रामिंग कोडिंग जानते हो तो आप इन सब से कर सकते हो। तो ये था मेरा रीजन। मेरा ये है कि आपकी प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग सीखने से इंटरपर्सनल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये तीनों चीजें आपकी ग्रो करती है। अब आप पूछोगे कि कैसे। देखो क्या होता है, जब आप प्रोग्रामिंग कोडिंग सीखते हो तो आप एक नई कंपनी में, सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हो, एक टीम मेंबर के तौर पे या टीम लीडर के तौर पे काम करते हो। तो वहां पे क्या होता है, जब आप टीम के साथ काम कर रहे हो तो वहां पे आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी इंक्रीज होगी। जब आप एक दूसरे से कम्युनिकेट करोगे, आप वहां पे अपने कलीग्स को देख के आप अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी आपकी इंक्रीज होगी। आप सोच सकते हो कहाँ जाने वाली है। एंड इंटरपर्सनल स्किल भी आपकी इंक्रीज होंगी। जब आप एक कंपनी में एक टीम के तौर पे काम करते हो तो ये सब चीजें ऑटोमेटिकली आपकी इंक्रीज होती है। अब लास्ट रीजन की, अपने फिफ्थ रीजन की बात करें तो आने वाले समय में जैसे मैंने बताया कि ऑटोमेशन बढ़ेगा, वैसे वैसे जॉब अपॉर्चुनिटीज इसके लिए बढ़ेंगी। तो ये हमारा फिफ्थ रीजन हो सकता है कि हम यहाँ पे अपनी जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छे से रख सकते हैं और फ्रीलांसर का काम भी यहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि फ्रीलांसिंग के बहुत सारे काम मिलते हैं। तो आई होप ये सब रीजन आपको सेटिस्फाई करते होंगे कि हमें प्रोग्रामिंग क्यों सीखनी चाहिए। और जिसको मैंने शेयर किया था तो उसको ये चीजें समझ में आएंगी कि प्रोग्रामिंग से क्या और क्या आने वाले समय में क्या होने वाला है और क्या प्रोग्रामिंग का कहां से कहां तक लेवल जाने वाला है। तो बस आज की वीडियो बस यहीं खत्म करते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो क्या है ना, आज की वीडियो बस यहीं खत्म करते हैं। हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।